मकर राशि वालों, शनिदेव का अभिशाप क्या आप पर से अब खत्म हो गया है? शनिदेव ने जो आपको परेशान किया, क्या अब वो परेशान नहीं करने वाले हैं? शनिदेव 29 मार्च से राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आपकी कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे, जिसका क्या परिणाम होगा आइए इसको समझते हैं। तीसरा भाव आप सब जानते हो कि पराक्रम, भाई बहन, संचार और छोटी यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। मकर राशि शनि की स्वयं की राशि है, इसीलिए शनि अपनी पूर्ण शक्ति के साथ यहां पर में काम करता है। शनि एक कर्म फलदाता ग्रह है जो मेहनत, अनुशासन, दीर्घकालिक परिणामों को विशेष महत्व देता है। क्या होंगे इसके सकारात्मक परिणाम और क्या होंगे इसके नकारात्मक परिणाम, आइए दोनों को समझते हैं। सबसे पहले सकारात्मक परिणाम को समझते हैं। पराक्रम और मेहनत में सफलता का योग। क्या? पराक्रम और मेहनत में सफलता का योग है। कैसे? तो शनि तीसरे भाव में होने से आप में गजब की मेहनत करने की क्षमता को जागृत कर देगा शनि, धैर्य को बढ़ा देगा शनि, और यह स्थिति कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने की शक्ति प्रदान कर देगा आप। यानी कि इस समय में आप बहुत परिश्रम करने वाले हैं, और परिश्रम करेंगे और अगर तुरंत फल नहीं मिलेगा तो घबराएंगे नहीं, धैर्य बना करके रखेंगे, क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, धैर्य का फल मीठा होता है। शनि आपको यहां पर इतना मजबूत बना देगा कि बड़ी से बड़ी समस्या, परेशानी भी अगर आएगी तो वो आपका बाल बाका नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। इतना पावरफुल, इतना मजबूत बना देगा आपको शनि। भाई बहनों के साथ मजबूत करेगा रिश्तों को। तीसरा भाव भाई बहन का होता है, तो भाई बहनों के साथ संबंध गंभीर और जिम्मेदारी पूर्ण हो सकते हैं। एक दूसरे के लिए आप सहायक बन सकते हैं। खास करके आने वाले 2.5 साल में अगर किसी भी प्रकार का कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप एक दूसरे के लिए, भाई बहनों के लिए जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। इतना बेहतरीन बनाएगा आपको शनि। संचार में गहराई के योग बना रहा है, यानी कि वाणी में गंभीरता और प्रभावशीलता होगी, जो आपको नेतृत्व या लेखन जैसे क्षेत्रों में सफलता दिलाने का प्रयास करेगी। यानी कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। आप राइटिंग अगर करते हैं तो कमाल का लिखेंगे आप जब बोलेंगे तो वाणी में गंभीरता झलकेगी, वाणी में प्रभावशीलता झलकेगी, बहुत अच्छा रहेगा। चौथा, दृष्टि का प्रभाव, नहीं, दृष्टि का प्रभाव। देवी और सज्जनों, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर में है, जिसके कारण से बुद्धि में गहराई दिखाई देगी। बुद्धि में बहुत डीप गहराई और रचनात्मकता में अनुशासन नजर आएगा। आपकी जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसमें अनुशासन देखने को मिलेगा। संतान के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी और उनकी शिक्षा या विकास में स्थिरता देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है, जो क्या करेगा? भाग्य मेहनत से बनेगा और धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी गंभीर रुचि बढ़ेगी। लंबी यात्राएं होंगी जो लाभदायक सिद्ध होंगी। देवी और सज्जनों, द्वादश भाव पर में दसम दृष्टि पड़ेगा, जिसका क्या अर्थ है? विदेश यात्रा या आध्यात्मिक उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। विदेश यात्रा करने का अवसर मिलेगा, आध्यात्मिक उन्नति के अवसर मिलेंगे, और खर्च नियंत्रित और सोच समझकर करने की प्रवृत्ति जो है सो आप में बढ़ेगी।
प्रथम और द्वितीय भाव का स्वामी भी है शनि? नहीं। तो प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण प्रथम भाव स्वयं का, द्वितीय भाव परिवार का, धन का, कारण आप में स्थिरता और धन संचय करने की क्षमता भी बढ़ने के योग है। परिवार के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी आपके लिए मजबूत होता हुआ प्रतीत हो रहा है। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी जो है बहुत मजबूत होगी। ये सब तो नकारात्मक प्रभाव हुए, ये सब तो सकारात्मक प्रभाव हुए। नकारात्मक प्रभाव क्या है, आइए उसको समझिए। पराक्रम में देरी, यानी कि शनि के तीसरे भाव में होने से कार्यों में सफलता मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि शनि शनय शनय है, धीरे धीरे काम को करता है शनि। तो इसलिए पराक्रम में देरी अर्थात तीसरे भाव में होने से सफलता मिलने में थोड़ा समय लगेगा। अधीरता के कारण मेहनत का फल देर से मिलना निराशाजनक हो सकता है। क्या? अधीरता होगी और मेहनत का फल थोड़ा सा देर से मिलेगा, जिसके कारण मन में निराशा का भाव जागृत हो जाएगा। तो निराशा का भाव जागृत ना हो। भाई बहनों से दूरी, भाई बहनों के साथ भावनात्मक दूरी या उनकी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जो छोटे मोटे मतभेद भी संभव है कि आप लोगों के बीच में आपस में ये शनि करवा सकते हैं। तीसरे भाव में बैठने का संचार में कठोरता, यानी कि वाणी में गंभीरता के कारण लोग इसे कठोर या ठंडा समझ सकते हैं आपको, जिससे सामाजिक संबंधों में कुछ मुश्किलात भी सामने आ सकते हैं, मुश्किल का भी कुछ सामना करना पड़ सकता है। दृष्टि का क्या प्रभाव है, तो उसको समझिए। पंचम भाव पर दृष्टि है, यानी कि जो लोग इस समय में बच्चा पैदा करने की सोच रहे थे, उनको संतान प्राप्ति में देरी होगी। बच्चों के साथ आपकी शक्ति जो है वो बढ़ सकती है, आप कड़ा शासन बच्चों का कर सकते हो। पढ़ाई या रचनात्मक कार्यों में बाधाएं भी आ सकती है, ऐसे योग है। नवम भाव की अगर बात करूं तो भाग्य का साथ कमजोर रह सकता है, भाग्य भरोसे काम होता हुआ कम प्रतीत हो रहा है, जिससे मेहनत के बावजूद तुरंत परिणाम ना मिलने के योग बन रहे हैं। आप परिश्रम करेंगे लेकिन तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा, इसलिए मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। पिता के साथ संबंधों में कुछ परेशानी बढ़ सकती है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। दसम दृष्टि द्वादश भाव पर में है, जिसके कारण से क्या होगा, द्वादश भाव खर्चा का होता है। तो खर्च और नियोजित तरीके से, जैसा आपने नहीं सोचा था, हो सकता है उस हिसाब से बढ़ता हुआ प्रतीत हो। नींद में कमी और मानसिक चिंता की स्थिति जो है सो बनी रह सकती है, ऐसा योग है। प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो क्या होगा नकारात्मक परिणाम, तो गंभीरता के कारण लोग आपसे दूर होने का प्रयास कर सकते हैं। आप इतने गंभीर, आप इतने अनुशासित, आपको शनि बना देगा कि लोगों को आपके साथ रहने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन संचय में कंजूसी या देरी की समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, थोड़ा सा सावधान रहें देवी और सज्जनों। अब अगर मैं निष्कर्ष पर पहुंचूंगा तो मैं यही कहूंगा कि शनि की यह स्थिति मेहनत और धैर्य को पुरस्कृत करती है। सकारात्मक प्रभाव तब अधिक होंगे जब आप समय का प्रबंधन, संयम रखेंगे और प्रयासों में निरंतरता बनाए रखेंगे। नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
मकर राशि वाले, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपसे जो कमजोर लोग थे, आपसे जो आगे जिनको नहीं बढ़ना चाहिए था, आपसे जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे, परिश्रम कम 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 कर रहे थे, दिमाग में कम थे, ऐसे लोग भी आपसे आगे निकल गए हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है? अगर हां, तो ये समझिए कि यही है भाग्य का खेल। उनको भाग्य ने साथ दिया इसलिए वो आगे निकल गया, आपको भाग्य ने साथ नहीं दिया इसलिए आप पीछे रह गए। तो भाग्य का साथ कैसे लिया जाए? भाग्य के मालिक है आपके कुंडली में बुध देवता। बुध का रत्न है पन्ना। संभव हो तो बढ़िया क्वालिटी का एक पन्ना रत्न धारण करें 25,000 रुपए तक की। नहीं संभव है तो पन्ना उपरत्न धारण करें 5,000 रुपए तक की। आप दुनिया में कहीं से भी लेकर के सिद्धि करवा करके धारण कर लें, बस प्रभु कृपा से बहुत कुछ बदल जाएगा। जिन लोगों को रत्न के बारे में जानकारी नहीं, परख नहीं है, वो लोग सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं। आपको लिखना होगा मुझे 5,000 वाला पन्ना रत्न चाहिए या 25,000 वाला पन्ना रत्न चाहिए। जो लोग पर्सनली अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखवा करके संपूर्ण जीवन के बारे में जानकारी चाहते हैं, वो लोग सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर ले। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अच्छा रहेगा। जो शुल्क होगा जमा कर लेंगे, जानकारी मिल जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।